मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव प्रधान हुए और आपका आपका अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर मोहन जी यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन तो आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप बताएं और मैं निवेदन करता हूँ कृपया आप अपनी सीट पर सब बैठ जाए। माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री कुशवाहा जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार साहब, कन्या पूजन के लिए माननीय सांसद महोदय श्री महेश सिंह सोलंकी साहब, समाज मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही कन्या पूजन महिला सशक्तिकरण समक्ष पुष्पार्पण कर चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रभारी मंत्री महोदय श्री कुशवाहा जी साहब और उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार साहब, माननीय सांसद जी सोलंकी जी विधायक और होगा और कन्या पूजन के साथ ही हम आज दिन की जयंती है भारत शर्मा नवीन जी के चित्र के समक्ष पुष्पार्पण कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी को कि भारत शर्मा नवीन और चित्र पर पुष्पार्पण दीप प्रज्वलित के लिए दीप प्रज्वलित कर विकास की सौगात आपके कमरों में आपकी गौरव में उपस्थिति में शाहजहांपुर विधानसभा के शाहजहांपुर नगर में आप प्रदान करने जा रहे हैं। यहाँ से जन लाभान्वित होगा, संपूर्ण क्षेत्र में यहाँ की विकास की खुशबू फैलेगी। ऐसे जननायक हम सबके लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव साहब की गौरव में उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ और शुभारंभ में आपकी सबकी गौरव में
मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव हम सबके बीच है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि। हम सब पलक पावड़े बिछाकर मालवा की इस पावन धरती पे शाजापुर जिले के शाजापुर नगर में विधानसभा क्षेत्र शाजापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए शाजापुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अरुण जी भीमावत साहब और नगर पालिका के अध्यक्ष श्री प्रेम जी जैन साहब और नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री संतोष जी जोशी, तीनों संयुक्त रूप से आकर के ऐसे जननायक, विकास के पुरोधा, हम सब के अग्रज, हम सब के प्रेरक माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव का स्वागत दुपट्टा डालकर और माननीय विधायक जी स्मृति चिन्ह आप सबकी स्मृतियों को उनके हृदय पटल पर अंकित करने की दिशा में स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। जय जय श्री राम। चलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए मैं प्रभारी मंत्री जी महोदय से अनुरोध करता हूं, श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा जी से, मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री कृपया पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार साहब, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की इसी बेला को आप सबके आशीर्वाद बढ़ाने जा रहे हैं और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी, सांसद देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। और स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं श्री अशोक जी नायक से कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के जिलाध्यक्ष श्री अशोक जी नायक से, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्री हेमराज सिंह जी सिसोदिया जी से अनुरोध, भाई साहब श्री सिसोदिया जी वकील साहब कि कृपया मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय विधायक कालापीपल श्री घनश्याम जी चंद्रवंशी जी से आग्रह है, चंद्रवंशी जी पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से कालापीपल विधानसभा के जन जन की ओर से स्वागत करें। और स्वागत की इसी बेला में को मैं विराम देते हुए आगे मैं बढ़ा रहा हूं। मैं अब अनुरोध कर रहा हूं सर्वप्रथम विधायक जी को, माननीय विधायक जी और नगर पालिका के अध्यक्ष जी और संतोष जी कि हमारे प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। हाँ, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश शासन शाजापुर जिला। और मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय विधायक जी से कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार साहब का स्वागत करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय विधायक जी से और अध्यक्ष जी से कि माननीय हमारे सांसद जी श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी भाई साहब का पुष्प गुच्छ और दुपट्टे से स्वागत करें। आदरणीय सांसद जी का स्वागत विधायक जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी कर रहे हैं। स्वागत की इसी बेला में हम अपने इस गरिमामय कार्यक्रम में स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विधायक जी को कि पधारे हो श्री अशोक जी नायक साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के माननीय अध्यक्ष जी का दुपट्टे और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। अगले ही क्रम में श्री हेमराज जी सिसोदिया जी, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विधायक जी श्री अरुण जी भीमावत, प्रेम जी जैन साहब, नगर पालिका के अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी को। और
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विधायक जी श्री भीमावत जी से निवेदन करता हूं कि आप स्वागत करें। काला पीपल के हमारे विधायक जी श्री चंद्रवंशी जी के स्वागत के लिए दुपट्टा डालकर और स्मृति चिन्ह देकर ऐसे सम्मान का स्वागत, वंदन, अपनी भावनाओं के शब्दों का स्वागत, स्मृतियों के सागर का स्वागत की इसी बेला में हाँ जी हमारे बीच में निर्देशक साहित्य अकादमी के माननीय निर्देशक श्री विकास जी दवे, साहित्य और संस्कृति का ऐसा नाम जो संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में चहुं ओर संस्कृति का काम हो, चाहे कालिदास उत्सव का आयोजन हो, विक्रम उत्सव का आयोजन हो या तमाम हमारे पुरातन चीजों का उद्भव का कार्यक्रम हो, विकास जी दवे के साथ ही हाँ मैं श्री अरुण जी भीमावत हमारे लाडले विधायक जी के स्वागत के लिए श्री प्रेम जी जैन साहब नगर पालिका के अध्यक्ष और श्री संतोष जी जोशी उपाध्यक्ष दोनों से निवेदन करता हूं, हमारे मेजबान विधायक हैं और माननीय श्री अरुण जी भीमावत का स्वागत की इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं श्री प्रेम जी जैन साहब अध्यक्ष, संतोष जी जोशी और संपूर्ण पार्षद दल को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और संयुक्त रूप से माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पार्षद बंधुओं से निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि कृपया समय का ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें सुनना है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है, शीघ्र आने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शाहजहांपुर नगर पालिका के 29 शिल्पकार पार्षद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नगर की जनता की ओर से स्वागत आपके प्रतिनिधि पार्षदगण कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस शाहजहांपुर नगर में। और नगर पालिका शाहजहांपुर का पार्षद दल की ओर से स्वागत। और मैं अगले क्रम में बुलाने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक जी नायक और उनके मंडल अध्यक्षगण शाहजहांपुर विधानसभा के 6 हमारे मंडल अध्यक्ष, कृपया अपने अध्यक्ष महोदय कृपया मंच खाली करने का कष्ट करें। पार्षद बंधुओं, पार्षद गणों से विनम्र आग्रह है। माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय अशोक जी नायक जिला अध्यक्ष भाजपा और समस्त मंडल अध्यक्ष अशोक जी नायक के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, उनका अभिनंदन। अगले ही क्रम में मैं बस स्टैंड व्यापारी संघ के अध्यक्ष और हमारे लाडले विधायक श्री अरुण जी भीमावत और सचिव श्री उमेश जी टेलर, व्यापारी संघ के बस स्टैंड के एसोसिएशन के सचिव और व्यापारी बंधुओं, आप सबका मंच पे स्वागत करते हुए अनुरोध है व्यापारी एसोसिएशन और ये स्वागत है सारे व्यापारियों को जिनके सेवा केंद्रों के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से जनता को सुविधाएं मिलेगी और वो स्थान को सुसज्जित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में बस स्टैंड की आधुनिक दुकानें बनी हैं जहां से आपको सुविधायुक्त व्यापार का विनिमय होगा और उस विनिमय से आप सुविधाओं का उपयोग करेंगे। तो व्यापारियों की आवाज को माननीय विधायक श्री अरुण जी भीमावत ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हुए ये सौगात दिलवाई है। और भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय पदाधिकारीगण, समस्त सम्मानीय पदाधिकारीगण से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बाकी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठते जाएं। पदाधिकारीगण, समस्त
अतिथि। ये अभूतपूर्व अवसर है जब शाहजहांपुर के विकास के स्वर्णिम अध्यायों में आज का यह पृथ्वी स्वर्णिम अक्षर से अंकित होगा, जब इस नगर में नवनिर्मित नवीन बस स्टैंड का लोकार्पण और विभिन्न निर्माण कार्य पूजन के साथ ही अनेक लोगों को, अनेक नागरिकों, बहनों को अपने अपने गांव में सुविधाएं प्राप्त होगी। मेरा निवेदन है पदाधिकारियों से कृपया सहयोग प्रदान करें और अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी बंधुओं से निवेदन है जो माननीय का स्वागत कर रहे हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अति शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन भावना है, हम सब के बीच ऐसे जननायक को उपस्थित होकर हम सब स्वागत के लिए आतुर हैं और कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें, सभी सम्मानीय अतिथिगण। और आप सबकी ओर से शाहजहांपुर विधानसभा के लाडले विधायक जिनको आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आप सबकी ओर से स्वागत भाषण के लिए मैं शाहजहांपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हम सब के प्रतिनिधि, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री अरुण जी भीमावत साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और स्वागत भाषण के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी को अपनी बात के माननीय विधायक जी। जी जी। भारत माता की। अच्छा, कौन रोटी खा के आया, हाथ खड़े करो। आवाज भी ताकत से आनी चाहिए, शाहजहांपुर की आवाज लगनी चाहिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। भारत माता की वंदे, जय जय सिया राम। शाहजहांपुर की धरा पर आज शाहजहांपुर के गौरव साहित्यिक क्षेत्र में अपने नाम के साथ शाहजहांपुर का नाम भी रोशन करने वाले पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जयंती के अवसर पर शाहजहांपुर बस स्टैंड के लोकार्पण के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके नेता जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जब 14 अगस्त तारीख आती थी और उस समय एक वक्ता के रूप में शाहजहांपुर में तिलक मंदिर में आते थे, ऐसे हमारे विद्यार्थी परिषद के नेता उस समय के वर्तमान के मुख्यमंत्री अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में उस कार्यक्रम में 50, 100, 200, 250 व्यक्ति विद्यार्थियों के बीच में कार्यक्रम में आने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी मंत्री, सहज और सरल, जिनका व्यक्तित्व ग्वालियर से भिंड मुरैना तो जरूर आता है। जब भिंड और मुरैना की बात आती, ग्वालियर की बात आती तो ध्यान में आता है कि कोई ताकतवर या कोई अलग प्रकार की शख्सियत दिखाई देती है, लेकिन एक सहज सरल और मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग की बात करने वाले और हमारे सहज प्रभारी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी के लिए जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, सनातन धर्म के झंडे को ऊंचा उठाने वाले, शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने में सतत लगे हुए ऐसे हमारे सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के संगठन के मंत्री के रूप में जब शाहजहांपुर में उज्जैन से बस से आते थे, कंधे में एक झोला लटकाए हुए, तो हमें पता चल जाता था मुझे और रामजी भावसार जी को कि गाड़ी में, बस में इंदर सिंह जी परमार शाहजहांपुर के लिए निकल पड़े हैं।
तो हम सब कहीं ना कहीं छिप जाते थे कि कहीं हमें कहीं काम ना बता दे ज्यादा। तो कई कई बार तो हमें टाकिज में पकड़ते थे आके कि टाकिज में बैठे होंगे। ऐसे संगठन की पकड़ को मजबूत करवा ले विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री, प्रदेश के मंत्री और फिर विधायक और फिर मंत्री के रूप में शाजापुर जिले का नाम रोशन करने वाले हमारे आदरणीय इंदर सिंह जी परमार जी के लिए जोरदार हम ताली बजाएं। ऐसे ही हमारे सहज मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के जाबाज जिला अध्यक्ष जिन्होंने लगातार मेरे साथ कभी वे प्रभारी के रूप में कभी मैं जिला अध्यक्ष के रूप में लगातार हम ऊपर नीचे करते करते आप जिला अध्यक्ष के रूप में आज विराजित है, इसलिए भी अशोक जी नायक जी जोरदार स्वागत करें। मेरे सहयोगी साथी विधानसभा में कापला पीपल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय संगठन से निकले हुए व्यक्तित्व के धनी आदरणीय घनश्याम जी चंद्रवंशी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। मंच पर उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व जिला अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, समस्त अधिकारी बंधु और यहां पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और नागरिक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आज हमारे मंच पर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जयंती है। शाजापुर का सौभाग्यशाली क्षण आज है जिस व्यक्ति के नाम पर पूरा राष्ट्र खड़ा हो जाता है साहित्यिक क्षेत्र में। आज पूरे मध्य प्रदेश का कार्यक्रम आज शाजापुर की धरती पर मध्य प्रदेश शासन ने, साहित्य विभाग ने जहां पर आयोजित किया, उसके संयोजक संचालक आदरणीय विकास जी भी यहां पर उपस्थित है, दवे जी, उनका भी हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। स्वागत तो इसलिए करेंगे हम कि आप संयोजक जरूर है लेकिन शाजापुर के जमई साहब भी है। राज ऐश्वरी मंदिर जो हमारा मंदिर है माता जी का, वहां के आशीष जी के जिया जी भी है, इसलिए जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। समस्त कविगण, समस्त पार्षदगण, नगर पालिका के अध्यक्ष जी प्रेम जी, उपाध्यक्ष संतोष जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि भगवान अगर घर पे आए हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में अगर संगठन ने जनता के बीच में सौंपा था, और शाजापुर विधानसभा के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये अति गरीब परिवार की है। पिछले 13 के पहले 20 साल बाद हम चुनाव जीते थे, वो भी 1965 वोट से। फिर 18 में किसी कारण से हम चुनाव हार गए और पार्टी ने फिर से अवसर दिया और हम केवल 28 वोट से जीते हुए हैं। और इस 28 को 28,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय मोहन जी यादव जी के जिम्मे है। आप विकास की गाथा शाजापुर में करते जाए, ये कार्यकर्ता का जो नागरिक साथी और कार्यकर्ता बैठे, ये विश्वास दिलाता हूं मैं आगामी विधानसभा चुनाव में मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, पार्टी मुझे अवसर दे या ना दे, लेकिन शाजापुर में कमल का फूल हम 28,000 से जिता कर भेजेंगे अगली बार। साथ ही मांग है, मांग पत्र है, लेकिन मांगने का अधिकार मेरे को इसलिए नहीं है कि मैं 13 से 18 में भी विधायक रहा। जब हमारे 5 साल का 2 करोड़ रुपया मिलता था, भाई साहब एक मिनट, 2 करोड़ रुपया मिलता था। अब 2 करोड़ में एक विधायक 5 साल में 10 करोड़ में कहाँ बांटे? एक गांव में बांटने जाए तो 4 लाख से ज्यादा नहीं दे पाता था, लेकिन आपने ऐसे बुलंद इरादे से कमर संभाली और प्रत्येक विधायक से कहा कि 2 करोड़ को आप बचा के रखना, साल का 15 करोड़ रुपए विकास के लिए मुझे हर प्रतिवर्ष ले जाओ, वो छोटे छोटे से गांव के काम करो। वो 10 साल, 1 साल में हमने 15 करोड़ तो आपने दिए, साथ में आपने 200 करोड़ के काम और हमें दे दिए। इसलिए मुझे लगता है कि आपका ध्यान शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में है, आगे भी विधानसभा क्षेत्र में काम हमारे होंगे। छोटा सा एक काम है, आपने हमारे को 4 लेन 2 दे दिए, शाजापुर का बजट में आ गया है 4 लेन करीब 72 करोड़ का है, 32 करोड़ का हमारे को मक्सी का 4 लेन दे दिया है। लेकिन इसके बाद भी कुछ 5 मांगे मेरी है जो जनता की तरफ से आई है। बजाना, मैं पहली मांग कर रहा हूं शाजापुर के विद्यार्थी भाइयों के लिए, हमारे यहां उच्च शिक्षा के लिए पीएम श्री कॉलेज आपने किया, मंत्री जी भी है, पुराना सपना आपका भी था, तो आपने प्रथम चरण में ही
शाहजहांपुर बीएसएन कॉलेज को प्रीएमसी करके पूरी ताकत के साथ उच्च शिक्षा में काम करने का अवसर हमें शाहजहांपुर वासियों को दिया। लेकिन हमें मेडिकल कॉलेज की सख्त आवश्यकता है क्या? मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए क्या? अगर खुलना चाहिए तो खड़े हो जाओ सब और ताली बजाओ। खड़े होकर ताली बजाओगे तो मैं मांग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मीडिया साथी आपके भी बच्चे हैं, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। जोरदार ताली के साथ स्वागत है। एक मांग है, जिला मुख्यालय पर अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, वो सांसद जी की मुहर लग जाएगी तो शाहजहांपुर वासी आपको धन्यवाद देंगे। दूसरी मांग, हमारे शाहजहांपुर में 2 डैम है। एक डैम है लखुंदर डैम, दूसरा है चिल्लर डैम। लखुंदर बांध वाले कौन कौन से गांव वाले आए, हाथ खड़े कर दो, जोरदार ताली बजाना। लखुंदर बांध की जो नहर निकली है हमारी दोनों, एक नहर हमारी 60% सिपेज हो रही है। क्यों कलेक्टर साहब, हो रही है कि नहीं हो रही है ना? 60% पानी नहर का वापस नदी में जा रहा है, किसानों के खेत में नहीं जा रहा। उसके पीछे कारण है पुरानी नहर हो गई है हमारी, उसमें जगह जगह हमारा सिपेज होना चालू हो गया है। 60% हमारा पानी खेती में नहीं जा रहा है, वो वापस उसमें नदी में जा रहा है। इसलिए उसमें पाइप द्वारा पाइप लग जाएंगे नहर में तो बार बार का रट्टा भी खत्म हो जाएगा और व्यवस्थित लंबे समय के लिए पाइप डल जाएगा तो निश्चित रूप से वहां पे पानी आम किसान को तेल तक मिल जाएगा। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। तीसरा, ये शाहजहांपुर जिला एक उत्पाद एक उत्पाद एक जिला, उसमें प्याज को शाहजहांपुर को दिया है। और प्याज की मंडी आज की तारीख में उज्जैन संभाग की सबसे सर्वश्रेष्ठ मंडी है, जिसमें आवक रोज 20 से 25 बोरे रोज क्विंटल रोज आते हैं यहाँ पर। और जिसमें आगर कोटा से, राजगढ़ से, उज्जैन से, सब दूर से प्याज हमारा शाहजहांपुर में आता है। उसके लिए हमारे को मंडी की आवश्यकता, क्योंकि हमारा अनाज मंडी और पास है, यातायात प्रभावित होता है। तो कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया था आपके आवेदन पर, तो आपने जो लेटर यहाँ पर भेजा, कलेक्टर साहब ने तुरंत 100 बीघा जमीन हमें लाहौरी के बल्ले पे दे दी है। नई मंडी बनना चाहिए कि नहीं? आलू प्याज की बनना चाहिए, ये बन जाएगी तो किसानों को फायदा मिलेगा। एक और, शाहजहांपुर नगर के मध्य, आपने तो देखा ही है, हमें तो आपने पजामा ऊंचा करके आप पानी में निकले वहां पर बरसात के समय में, अखंड भारत के आते। मुझे पता है कि आप 2 बार वहां से मोटरसाइकिल से उतरकर पैदल निकले थे। वहां पर बड़ी पुलिया बन जाएगी नगर पालिका क्षेत्र में तो निश्चित रूप से उसका हमारे को फायदा मिलेगा। वो चौथा, तो आप विदेश तक जा रहे हैं निवेश के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आए, हर बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, इसकी चिंता आपने की है और लगातार साल भर हो गया आपको। हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एक दिन भी आपका भोपाल में नहीं रहता है। आप निवेशक के पास संभाग स्तर पर जा रहे हैं, दिल्ली स्तर पर जा रहे हैं, और तो और विदेशों में भी गए हैं। और वहां से निवेश कैसे मध्य प्रदेश में आ जाए और हमारे शिक्षित बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, हमारे को लघु उद्योग यहाँ पर डल जाए, उसके लिए आपने 200 बीघा जमीन हमें दे दी है। हमने प्लाट बना दिया है, सीसी रोड बन गया है, पाइपलाइन डाल दी है, लाइट लग गई है। अब ऑनलाइन द्वारा उसमें प्लाट बुकिंग होगी। आप अगर 1000-2000 करोड़ का अगर निवेश शाहजहांपुर में प्रोसेसिंग प्लांट आलू प्याज और संतरे के लिए मिल जाएगा तो यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। सही मांग है कि नहीं? हाथ थोड़ा जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए भी, ये मेरी मांग है। और सबसे प्रथम जो है, मेरे को आखिर में बोल रहा हूँ, शाहजहांपुर का जो रोड है हमारा, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ये बाईपास एक तो हमारा बन गया, लेकिन उससे ये बाहर ही उससे चला गया। एक बाईपास की जरूरत है जो टुकराना से होते हुए फिर से लावड़ी के बल्ले पे मंडी को टच करते हुए फिर से बाईपास से पहुंच जाएगा। ये 21 किलोमीटर का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 21 किलोमीटर का है। वो बाईपास रोड हमारा बन जाएगा तो क्षेत्र भी फैलेगा शाहजहांपुर, क्योंकि बाईपास बनता है तो शाहजहांपुर का विकास, शाहजहांपुर का जिला मुख्यालय। अगर 4-5 मांग आपके दृष्टि तो डली हुई है, लेकिन थोड़ी कलम, वो मैंने कमल किशोर जी की एक कथा में आप बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि कलम चलाने वाले यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनका ही नाम ले लोगे मोहन जी का तो कलम अपने आप चल जाएगी। ऐसा निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहे। पुनः जोरदार ताली के साथ हम सब लोग आदरणीय मोहन जी का जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण काम आपने किया था, जब आप सरकार में आए थे, प्रथम दिन मुख्यमंत्री बने थे, रात को आपने एक आदेश पे साइन किया था। जो वायु प्रदूषण होता है ना अपना, तो ध्वनि के कारण भी होता है, और आपने उसमें लगाम लगाई थी और लाउड स्पीकर बंद करने का आपने ऐलान किया था।
और सनातन धर्म का झंडा आपने निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका अभिवादन करता हूं। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपकी ओजस्वी वाणी से। और लीजिए, आप सबके इन मांगों का दस्तावेज, मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, सांसद जी और प्रभारी मंत्री जी और माननीय मंत्री उच्च शिक्षा की गौरवमय उपस्थिति में। और अब हम जिनके कर्म से, जिनके संस्कृति और साहित्य से शाहजहांपुर नगर भी जाना जाता है, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनके कृतित्व और उनके साहित्य के ऊपर अपना चिंतन रखने के लिए मैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निर्देशक परम आदरणीय श्री विकास जी दवे साहब को आमंत्रित करता हूं इधर कि कृपया आप। और माननीय मुख्यमंत्री जी के तो पूरे संपूर्ण प्रदेश में प्रयास चल रहे हैं। संस्कृति और साहित्य का सृजन हर जगह चल रहा है। उज्जैन से शुरुआत है तो प्रदेश के कोने कोने में स्थानीय साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में मैं साहित्य अकादमी की गतिविधियों और बालकृष्ण शर्मा जी के व्यक्तित्व के ऊपर मैं आग्रह करता हूं। श्री विकास जी रावल साहब। धन्यवाद। एक साधे सब सधे। मंच पर लगभग सभी वरेण्य जन उपस्थित हैं, इसलिए मैं केवल श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करके ऐसा अनुभव भी करता हूं और भावनात्मक रूप से हम सबको ऐसा लगता है कि उनके साथ न केवल मंच बल्कि पूरा सदन समाहित है। इसलिए मंच पर विराजमान इस प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय मंच और समादरणीय सदन, आज वास्तव में शाहजहांपुर की धरा अपने आप को धन्य मान रही है। लगातार हम सब लोगों ने अनुभव किया कि मध्य प्रदेश के न केवल महानगर बल्कि शाहजहांपुर जैसे जिला मुख्यालय के नगरों को भी अपने स्थापना दिवस मनाने का सुअवसर मिला मध्य प्रदेश शासन में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। मेरा सौभाग्य यह रहा कि बाबई नगर में जब बाबई का स्थापना दिवस संपन्न हो रहा था तब उसे माखन नगर का नाम दिया गया। और जब यह घोषणा की गई कि यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा नगर है जो साहित्यकार के नाम पर रखा गया है, तो सचमुच उस नगर के लोगों का गौरव देखने लायक था। लेकिन आज यह दूसरा गौरव मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि शाहजहांपुर नगर का स्थापना दिवस भी एक दूसरे वरेण्य साहित्यकार आदरणीय बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के नाम पर किया गया है। और यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। शाहजहांपुर की धरा साहित्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रही है। नरेश मेहता जी जैसा वैष्णव कवि इस धरा पर हुआ। श्रद्धेय नरेश मेहता जी के संदर्भ में बहुत अभी इस समय बात करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम सबको ध्यान में आता होगा एक और दूसरा नाम, श्रद्धेय हरिनारायण जी व्यास। हरिनारायण जी व्यास ऐसा एक नाम रहा, शाहजहांपुर के लोगों को शायद पता हो कि नहीं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में जब दूसरा तार सप्तक अज्ञेय जी ने संपादित किया था तब संपूर्ण मध्य प्रदेश से एकमात्र साहित्यकार सम्मिलित हुए थे उस 7 कवियों के उस संग्रह में, और वो थे हरिनारायण जी व्यास। और ये मध्य प्रदेश शासन का सौभाग्य, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में साहित्य अकादमी इन तीनों वरेण्य साहित्यकारों के स्मृति प्रसंग संपन्न करती है। आज भी इस दूसरे मंच से यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को हम सब ने स्मरण किया। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि यह शाहजहांपुर के लिए गौरव का विषय होना चाहिए कि हम उस मनीषी के नाम पर अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं जिन्होंने शाहजहांपुर जिले के छोटे से भ्याना ग्राम में जन्म लिया। आदरणीय इंदर सिंह जी भाई साहब का वहां पर कार्यक्षेत्र होता है, और लगातार पिछले 4-5 वर्षों से मैं जब साहित्य अकादमी के आयोजन में आता हूं तो उनका सानिध्य भी हम सब लोगों को प्राप्त होता है। एक साहित्यकार अपनी कला से, अपने कलम से एक ऐसा इतिहास रचते हैं कि वे उस समय स्वातंत्र समर में भाग लेते हुए 1, 2, 4, 5 बार नहीं बल्कि 9 बार कारागार जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में वे रहे, वे राज्यसभा के सांसद के रूप में रहे, और इतना ही नहीं तो स्वाभिमान के मामले में केवल एक बात हम सब लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, लेकिन साहब पानी तो शाहजहांपुर का था
उन्होंने नेहरू जी को याद दिलाया कि आपने एक लेख में हिंदी के लिए अपमानजनक बात कही थी, आपने अंग्रेजी का पक्ष लिया था और इसलिए मैं आपके केंद्र के मंत्री पद को अस्वीकार करता हूं। यह स्वाभिमान इस शाहजहांपुर की मिट्टी के साहित्यकार का था और इसलिए मुझे लगता है कि वे भविष्य दृष्टा कवि थे। उनकी लेखनी से जब जब जो लिखा गया, मुझे केवल एक पंक्ति जरूर याद आती है जिसका उल्लेख अभी संचालक जी कर रहे थे। हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर क्या वेतन। मुझे लगता है कि आज अगर हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा नहीं घूमता। अपने संपूर्ण जीवन में गुजरात में एक प्लॉट जिनके पास रहा, उसे एक प्लॉट को दान करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। उस कविता की पंक्ति को पढ़ते हुए हमको लगता है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री जैसे किसी व्यक्तित्व का ही गुणगान उस समय संभवतः नवीन जी कर रहे थे। कई बार मुझे ऐसा लगता है, बहुत जल्दी 1-1.5 मिनट में अपनी बात समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि साहित्य के क्षेत्र में जब युग दृष्टा कवि लिखते हैं तो वह कैसा प्रभाव छोड़ता है। कभी कभी मुझे पता नहीं, कुछ अजीब तरह की बातें साहित्य में सूझती है क्योंकि साहित्य का छोटा सा विद्यार्थी हूं। तुलसी बाबा ने जब कभी लिखा होगा कि उलटी पुलटी जब लंका जारी, उलट पुलट करके संपूर्ण लंका को आग लगा दी। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 400 साल बाद, 16वीं सदी के बाद 20वीं सदी में जब कोई दूसरा कवि अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उस कविता से प्रेरणा लेते हैं तो पोखरण में परमाणु विस्फोट का काम हम सब लोग देखते हैं। राष्ट्र को सशक्त बनाने का काम एक कवि करता है और उसके कई वर्षों बाद मोदी जी भी बहुत अच्छे कवि हैं, मोदी भी बहुत अच्छे लेखक हैं। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा कोई कवि कविता करता है तो फिर बालाकोट का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में उलटी पुलटी तब लंका जारी चरितार्थ होती है और इसलिए यह साहित्य बहुत लंबे समय तक प्रभाव डालता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का नाम हमेशा 365 दिन हम लोग स्मरण रखें, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि कवियों को याद नहीं रख पाते और इसलिए बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त कराऊं। नवीन जी की एक पंक्तियां हैं और वो पंक्तियां आज कैसे चरितार्थ होती उस दिशा में संकेत करके मैं अपनी आसंदी ग्रहण कर रहा हूं। नवीन जी ने लिखा कि क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक। याद करना भारत के आसपास का परिदृश्य इस समय का। आतंक अब देश से समाप्त हुआ है लेकिन विश्व से समाप्त नहीं हुआ। जो ताकतें आतंक फैला रही उनको उस युग में चुनौती दे रहे हैं नवीन जी। वो कह रहे हैं क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक, क्या समझते हो कि होंगे नष्ट तुम अकलंक, और तुम चिरंतन अभयता के स्रोत, एक क्षण को भी न सोचो तुम लोग होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट, कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल, अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। और मुझे लगता है कि महाकाल की नगरी से आए हुए मुख्यमंत्री के सानिध्य में मध्य प्रदेश आतंक पर उसी ढंग से बुलडोजर चलाएगा जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में योगी राज में चलता है। मध्य प्रदेश में भी मोहन राज में इस प्रकार का बुलडोजर चलता है। आतंक को जवाब देने का नवीन जी की उन पंक्तियों से प्रेरणा लेकर जो काम कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। और आज जिन चांदमल जी के नाम पर मैं नगर पालिका को भी धन्यवाद देता हूं, प्रेम जी, संतोष जी सहित सबको, कि चांदमल जी को उन्होंने स्मरण किया, उनके नाम पर यह बस स्टैंड रखा। 2 मुस्लिम बालिकाओं को एक दुर्घटना से बचाने वाले ऐसे यशस्वी महामना के नाम पर यह बस स्टैंड ही नहीं बल्कि कई योजनाएं आज लोकार्पित हुई है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साहित्य जगत की ओर से कि आज नवीन जी को आप सबने अमर कर दिया। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विकास जी दवे साहब, निर्देशक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ आप सबके लाडले सांसद देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी के मार्गदर्शन में उनके क्षेत्र में विकास के नए नए कार्य सामान्य विधायक महोदय के माध्यम से करते हैं। और ऐसे हमारे लाडले सांसद जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि माननीय सांसद जी आएं और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें, मार्गदर्शित करें। आदरणीय सांसद जी। बोलिए भारत माता की। मेडिकल कॉलेज चाहिए, इस आवाज में नहीं मिलेगा। बोलिए भारत माता की। आज के चांदमल जी राम बस स्टैंड के भवन
शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश में तो विकास की गंगा बहाई है, उसके साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश का डंका लंदन और जर्मनी में जाकर भी बजाया है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, आदरणीय कुशवाहा जी, आदरणीय भीमावत जी, हमारे काला पीपल के विधायक चंद्रवंशी जी और यहाँ पर विराजमान सभी गणमान्य आशीर्वाद दाता, आज बहुत ही पुण्य का दिन है कि चांदमल जी राम साहब के नाम पर इस बिल्डिंग का नामकरण किया गया है। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच मुख्यमंत्री जी इस काम को करने के लिए स्वयं पधारे हैं। आप और हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। आज का दिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को सुनने का दिन है। मैं आप और मुख्यमंत्री जी के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा, परंतु मेरा केवल एकमात्र निवेदन है कि अरुण जी ने जो मांग रखी है वो सभी मांग महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप मेडिकल कॉलेज की हमारी मांग को पूरा कर देते हैं आज घोषणा करके, तो निश्चित रूप से यहां पर उपस्थित सभी आशीर्वाद दाता बहुत प्रसन्न होंगे। और जो भी लोग ये चाहते हैं कि वो आज ही यहां पर घोषणा करें, वो एक बार भारत माता की जय का जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके लगाएंगे। तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब हम बुलाने जा रहे हैं हम सबके अग्रज मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माननीय मंत्री जी। मंत्री जी और जिले के प्रभारी मंत्री जी, माननीय मैं हमारे पूर्व विधायकगण भी हमारे बीच मौजूद हैं और मैं पूर्व विधायक श्री विजय सिंह जी सिसोदिया जी, बाबूलाल जी वर्मा जी, फूल सिंह जी मेवाड़ा जी, लालराम जी मालवी, मुरलीधर जी पाटीदार जी, पुरुषोत्तम जी चंद्रवंशी, 6 ही सम्मान्य विधायकों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और आदरणीय भाई साहब जसवंत सिंह जी हड़ा साहब क्षमा याचना के साथ एक ऐसी कड़ी ऐसे हमारे पूर्व विधायकगण जिनका आशीर्वाद भी संपूर्ण जिले को समय समय पर उनके कार्यकाल में हमें प्राप्त हुआ था। ऐसे जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधिगण भी हमारे बीच है। सभी पूर्व विधायकगण और अनुरोध है स्वागत माननीय पूर्व विधायकगणों से निवेदन कि कृपया महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बहनें, मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया स्वागत के तुरंत बाद बैठ जाएं, क्योंकि हमें अपने मुख्यमंत्री महोदय को सुना है। कृपया आप जल्दी से। हाँ, मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऐसे जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी। माता बहनों से निवेदन है 2 मिनट आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे लाडली बहनों। जोरदार लाडली बहनों के लिए ताली बजाएं हम सब लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम सबको मार्गदर्शित करें। बहनों बैठ जाइए आप पीछे की तरफ। शाजापुर की धरती, माँ कालका माता का मंदिर, महाकाल का मंदिर भी उज्जैन में तो है, लेकिन शाजापुर में भी है। यह हमारा सौभाग्य है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की, कालका मैया की, सेमली में विराजे हाटकेश्वर महादेव की, सुंदर सी में विराजे एक बार फिर महाकाल महाराज की।
मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी और माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी का उनका समय मुझे बोलने के लिए देने के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं आपका। मुझे इस बात का आनंद है, मैं ये सोच सोच के परेशान था कि अरुण जो बोले तो ऐसा बोले कि लगता है कि बोलने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा। माननीय विधायक जी इधर आ गए, मेरे को डर लगने लग गया कि ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती कर दी आकर के। एक बार ही जैसा जोरदार तरीके से हमारी धारदार तलवार चली तो लगा कि सरकार का पूरा बजट यही आना चाहिए, कहीं जाना ही नहीं चाहिए। आज के इस अवसर पर हमारे बीच पंडित बालकृष्ण शर्मा जी का आज जन्म जयंती भी है और मंच पर जैसा मैंने कहा कि हमारे माननीय सांसद श्रीमान महेंद्र सिंह जी, आपके लिए भी अभिनंदन करो, बहुत छोटे में सारी बात कर दी और ऐसे ही होना भी चाहिए। आपका भी धन्यवाद। लेकिन एक बात तो फिर आपने भी नहीं छोड़ी, बाकी सब बोली लेकिन मेडिकल कॉलेज की याद दिलाई थी। मैंने कहा आप तो दया करोगे, थोड़ा थोड़ा तो इधर प्रेम करोगे, हमारा आपसे प्रेम है, लेकिन हमारे अपने विकास के मामले में आपने अगर कोई बात कही है तो मैं थोड़ी देर बाद उस पर बताऊंगा। हमारे घनश्याम चंद्रवंशी जी विधायक काला पीपल, माननीय जिला अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया जी, उल्टा हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष है, और जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय अशोक नायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी जिला अध्यक्ष बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो पंचायतों के अध्यक्ष है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन जी, माननीय संतोष जोशी जी उपाध्यक्ष नगर पालिका, निदेशक और मेरे मित्र हमारे साहित्य अकादमी के निदेशक माननीय विकास दवे जी, इस अवसर पर हमारे सभी माननीय पूर्व विधायकगण, आप सबको नमस्कार और पूरे मंच के लिए मेरी अपनी ओर से अभिनंदन। आप भी कर दो एक बार में हमारे लिए। आज शाजापुर क्या सज रहा है, क्या आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली हो गई आज तो। अपने बीच मुझे बताया गया कि बस स्टैंड को चालू करने की खुशी में आज दुकानदार सुबह से ही चाय नाश्ता करा रहा है और वो भी उनकी तरफ से। तो मैं आज आपके बीच में यह आश्वस्त जरूर करता हूं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले, बस स्टैंड पे प्राइवेट बस तो आएगी, आने वाले समय में सरकारी राज्य परिवहन निगम की बसें भी अपने मध्य प्रदेश की धरती पर आएगी। व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के माध्यम से जनता से सरोकार रखने वाली किसी भी प्रकार की कोई योजना में सरकार के पास कोई खजाने में कमी नहीं है। ये सारे क्रम जारी रहेंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज जब मैं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन की जयंती पे आने का माननीय विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी ने आह्वान किया, ने बात की, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। पंडित बालकृष्ण शर्मा जी का जीवन एक आदर्श नेता के रूप में, एक आदर्श साहित्यकार के रूप में और अपनी जड़ों से जुड़ करके जिनने अपनी पहचान बनाई, वाकई में उनको नमन भी करता और उनको स्मरण कराने के लिए बाकी कई काम उनने किए। वो स्वतंत्रता सेनानी तो है ही, साहित्यकार भी है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए रेल लाने में जो उनका योगदान है वो सब पे भारी है। जो विकास के मामले में उनका जो बड़ा योगदान है, शाजापुर की धरती पर अगर रेल लाइन आई है तो ये पंडित बालकृष्ण शर्मा की अपनी इच्छा शक्ति, उनकी संपर्क शक्ति, जिसके भरोसे से आज एक नया प्रकार का शाजापुर में हमारा कांटेक्ट बना है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला ऐसी कई उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ पे मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं समूचे प्रकार से उनकी रचना धर्मिता को नमन करता हूं। हमारे साहित्यकारों ने अपनी बात कही होगी, हमारी परंपरा है पुरानी, और वो परंपरा तो इतनी महान है,
हमको मालूम है भगवान राम के भी जीवन में, भगवान राम के जीवन की विविध कहानियों को अगर महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो संसार जान नहीं पाता कि ऐसे एक महापुरुष है, इतना उच्च कोटि का आदर्श व्यक्तित्व है, जिनके राम राज के लिए आज भी अपने देश तो छोड़ो, दुनिया का हर देश चाहता है काश राम जी हमारे देश में होते, ये हमारा सौभाग्य है। बोला जय जय श्री राम। भगवान राम के जीवन के विविध पक्ष, भगवान कृष्ण के जीवन की महर्षि वेदव्यास ने जो अपनी रचना धर्मिता का निर्वहन किया है, वेदव्यास जी ने जो बात कही है, उसके माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, और एक दो नहीं ऐसी लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पद्य परंपरा है, गद्य परंपरा हमारे यहाँ बाद में आई है। हमारे यहाँ जो भी बोला गया श्लोक में, कविता में, और कवियों के लिए तो हमारे अपने जीवन काल में ये मालवा तो वैसे ही स्वनाम धन्य है। महाकवि कालिदास, घट पर लगातार लंबी रचना धर्मिताओं के नाम ले सकता हूं, एक से बढ़कर एक। और जैसे कवि ऐसे शासकों के लिए भी शासन की मन की भावना भी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, कितने नाम गिनाऊं, जिसने देखो उसने इन सब प्रकार की विधाओं के लिए पूरे समाज ने सम्मान से देखा है। और इस बात की प्रसन्नता है इन सब के कारण से भारत भारत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है मतलब हमारी जो अच्छी परंपरा है, उन अच्छी परंपराओं को निभाने की, संस्कृति के साथ जीने की, जड़ों से जुड़े रहने की, इस परंपरा में दुनिया के कई देश, बड़ी बड़ी संस्कृतियां, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट हो गए, लेकिन अगर कोई सबके बीच बचा है तो हमारा ये अपना देश, जिसके लिए हम बोलते हैं भारत माता की, इतना बोलते ही रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आनंद से सराबोर हो जाता है। हमारे जीवन काल में भौतिक सुख संपदा का तो जो दुनिया के लिए महत्व होगा वो होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो आध्यात्म को सिर माथे पे बिठाते हैं। हमारे यहाँ तो आम आदमी, लंबा इतिहास है, अच्छे अच्छे राजा महाराजा सम्राट लात मार करके राज सिंहासन को समाज चेतना के लिए अपने वस्त्र भी छोड़ करके आवड़ करके संस्कृति की जय जयकार करने के लिए सदैव दिखाई देते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता है, इसी कारण से जो सरल भी है लेकिन समझने वाली भी है। आज के इस अवसर पर जब यहां मैं कोई बात करने के लिए खड़ा हो रहा हूं, तो आज से 3 दिन बाद एक बड़ी जयंती आने वाली, और जयंती किसकी है हम सबको मालूम है। भगवान राम तो मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, लेकिन जमुना जी वाले बुला रहे हैं सबको, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या बाल कृष्ण, क्या गोपाल कृष्ण, एक ही लाइन में है। हमको मालूम है भगवान कृष्ण का जीवन का वो इतिहास, जिसके बलबूते पर हमारे कृष्ण भगवान के जीवन के विविध पक्षों को देखो, हर एक कोई बोलता वो मेरे हैं, मेरे घर के हैं, मेरे जैसे हैं। उनने अपनी जड़ों से जुड़ने के इतने प्रकार के उनके जीवन के अपने अनुभव है। अरे वो आनंद लेते बाल लीलाओं के माध्यम से, ग्वाल बाल के माध्यम से उनका जीवन का चरित्र एक अलग प्रकार से दिखाई देता है। ग्वाल बाल भी मिलकर के गोवर्धन पर्वत भी उठा सकते और इंद्र से लड़ाई भी लड़ सकते। ये भगवान कृष्ण का इतिहास है, ये दुनिया के सामने अलग प्रकार से आया है। और एक बालक अपनी बाल सेना के साथ कंस जैसी शक्ति से लड़ करके उसको सत्ता से हटा करके सच्चे अर्थों में एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना करता है, और कंस की जगह वापस महाराज उग्रसेन को बिठा करके दुनिया का ये पहला एकमात्र इतिहास है जब इतने बड़े सत्ताधीश को हटाने के बाद व्यक्ति स्वयं कुर्सी पे नहीं बैठे, स्वयं सिंहासन पे नहीं बैठे, वो अपने समाज के उस समय के मान्य बुजुर्ग को अपना सिंहासन दे करके शिक्षा की महत्ता क्या है उज्जैन आकर उनने सिद्ध किया। ये गोपाल कृष्ण की शिक्षा के प्रति अनुराग है, हमें ये बात प्रेरणा देती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, और जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े,
भगवान कृष्ण का ये भी इतिहास है। हमारे अपने सभी देवी देवता में उपलब्ध इतिहासों के माध्यम से ये एकमात्र उनकी शिक्षा का सारा निचोड़, और वो भी घनघोर उस युद्ध के माहौल में जब लाखों सेनाएं आमने सामने खून की प्यासी हो, ऐसे में शांति का पैगाम अपनी शिक्षा के माध्यम से गीता के 18 अध्याय जो उनके मुखारविंद से मिले, दुनिया के सारे क्रांतिकारियों ने अगर अनुवर्तन किसी का किया, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता के लिए किया। हमें इस बात का आनंद है। बोलिए गीता माता की। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है, जब हमारी सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया तो हमने कई सारी प्राथमिकता ली है। अरे हमारे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बोलते हैं, कौन हमारे भाग्य विधाता? गीता गंगा, जरा जोर से बोलो आनंद से, कौन हमारे भाग्य विधाता? तो जब गीता गंगा गौ माता की बात करते हैं तो आनंद में हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये जन्म धन्य हो गया, ये आनंद छा गया। हमारी सारी व्यवस्थाओं पे हमने मूल रूप से गौ माता की बात करते 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस माता के माध्यम से हमको मिलता है, ऐसी गौ माता से हमारी कृषि संस्कृति की धारा मजबूत होती है। हम जानते हैं इस बात के लिए, इसलिए हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह खिड़क और जो पशु के बंद करने की क्या बोलते पिंजरा पोल, कांजी हाउस, ये शब्द खत्म कर देंगे। हम गौशाला खोल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता की व्यवस्था के लिए, और घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देंगे। इसलिए हमने कहा गोकुल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरे जिनके घर में गाय कुल, वो घर घर गोकुल, और जो गाय माता को पाले वो घर घर गोपाल। ये संस्कृति हमारी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए पर्याप्त पानी दे रहे, बिजली दे रहे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब हम दूध भी खरीदेंगे, और दूध के ऊपर बोनस देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे माध्यम से दूध की मात्रा आज देश के अंदर जो 9% का हमारा योगदान है, इसको बढ़ा करके 20% ले जाएंगे। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए, हमारे पशुपालकों की आय बढ़ना चाहिए, और जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति होना चाहिए। मुझे इस बात का आनंद है, जब यहाँ मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सा प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण मुझे दिए गए। अभी तो उनकी बात ही नहीं की है। तो आज बताओ, अपने इसी शाजापुर में 50 करोड़ 2 लाख से अधिक के 24 प्रकार के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करो सरकार के कामों का। लोकार्पण 22 करोड़ के कामों का हुआ है, जिसमें 7 करोड़ का ये बस स्टैंड। जोरदार अभिनंदन करो। आपने नाम क्या दिया है? स्वर्गीय चांदमल जी राम। जोरदार अभिनंदन करो नए बस स्टैंड के लोकार्पण का। इस अवसर पर यहां से बसों की सुविधा के माध्यम से कई प्रकार की हमारी व्यापारिक गतिविधियां भी, 37 दुकान प्रथम तल पर, 38 दुकान नीचे के तल पर के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसमें काम होगा। मक्सी में पिछली बार आया था तो टप्पा की उप तहसील का लोकार्पण हमने किया, लेकिन मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। जोरदार अभिनंदन करो। आप जरा, हमको लगे तो सही आगे बोलूं, नहीं तो ऐसा लग रहा सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूं। थोड़ा थोड़ा तो आनंद आएगा। मैं बता देना कि आप भी बैठे हो, नहीं तो मालूम पड़ा कि ही बोलता रहूंगा। आज काला पीपल में प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंतर्गत काला पीपल से पुराना संबंध इंदर सिंह जी आपका भी है, और नया काला पीपल का हमारा नौजवान भी है। दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1 करोड़ 17 लाख की लागत से गाडरा खेड़ी में निपानिया मार्ग, डांगिया हरियाणवी में उप स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारे काम है, बोलूंगा तो थक जाऊंगा। इतने एक जोरदार ताली बजाओ। 27 करोड़ के भूमि पूजन है।
जिसमें कलेक्टर कार्यालय के सामने से 2 करोड़ 28 लाख के माध्यम से मां राज राजेश्वरी का तोरण द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से ITI के 60 सीट केजड़िया स्टाफ डैम बैराज का निर्माण, बहुत सारे काम। एक बार जोरदार अभिनंदन। आज से लगा करके 8, 9, 10, 12 लगातार 5 दिन तक हमने गीता जयंती महोत्सव अपने प्रदेश में मनाने की घोषणा की है। यह हमारी सरकार है। हम गीता जी के अंदर कर्मवाद की शिक्षा को लेकर के जो उसकी अच्छाइयां छिपी है वो सबके बीच में ला रहे हैं। और इतने लिए जो द्वारका का महत्व अवसर पर जब आज से 3 दिन बाद गीता जयंती मनाई जाएगी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज से लगा करके 8, 9, 10, 11, 12 लगातार 5 दिन तक हमने गीता जयंती महोत्सव अपने प्रदेश में मनाने की घोषणा की है। ये हमारी सरकार है। हम गीता जी के अंदर कर्मवाद की शिक्षा को लेकर के जो उसकी अच्छाइयां छिपी है वो सबके बीच में ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे लिए जो द्वारका का महत्व है, जहाँ भगवान द्वारकाधीश हुए, यह मथुरा का महत्व है जहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वो उज्जैन जहाँ रुक्मी से उनका युद्ध हुआ, वो धार के पास का क्षेत्र जहाँ भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, वो जानाबाव की पहाड़ी, एक एक स्थान नारायण नामक वो स्थान जहाँ गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण बना, उस नारायण धाम सहित जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई है उसी स्थान को हम तीर्थ के रूप में बनाने जा रहा है। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक नहीं, बहुत सारी निर्णय ऐसी आपकी बता सकता हूँ। आने वाले समय में आप सब हम मिलकर के जिस प्रकार से विकास के कामों के माध्यम से बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर नदी जोड़ों का पहली बार की कल्पना अगर किसी के मस्तिष्क में आई, वो भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जब नवीन जी की बात कर रहे हैं तो रचना धर्मिता में अटल जी का नाम भी कम नहीं है। उनका जीवन काल अलग अलग प्रकार से जाना जाएगा, लेकिन उनने जो कल्पना की है कि नदी से नदी जोड़ करके भी जल राशि पीने के लिए, सिंचाई के लिए दी जा सकती है, तो जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश को केन बेतवा नदी जोड़ों की बड़ी सौगात हमको मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलाकर समूचे बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने वो योजना मंजूर की। और दूसरी योजना, अब तो शाजापुर का तो इतना मजा आ रहा है कि कहां सूखा फूका शाजापुर, और अब इधर से नर्मदा जी आ रही है, पीछे से पार्वती, काली सिंध, चंबल की योजना की पाइपलाइन भी आ रही है। चारों तरफ से हरा भरा हो रहा हमारा शाजापुर। जोरदार अभिनंदन करो पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से आने वाले समय में श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, अब उसके बाद क्या आ रहा है? शाजापुर ही आ रहा है। तो जोरदार ताली बजाओ, जब शाजापुर आ रहा लगना चाहिए इसके पीछे शाजापुर आ रहा है। और शाजापुर के बाद उज्जैन, इंदौर, देवास, जरा देवास के लिए भी ताली बजाओ जोरदार तरीके से। वहां से आगे बढ़ते हुए आगर, इस जिले का पुराना हिस्सा, और आगर से लगा करके ये हमारा रतलाम का पूरा बेल्ट,
पार्वती कालीसिंध चंबल योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी के लिए 70,000 करोड़ की योजना का इसी महीने 17 तारीख को भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये सौगात मिल रही है। जल की 2 बूंद मिल जाए तो जीवन मिल जाता है, लेकिन केवल पीने का नहीं, हमारे खेतों में मिल जाए तो मालवा के किसान तो वैसे भी इतने मजबूत हैं, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा, अपनी भावना के लिए जाने जाते हैं। मालवा केवल नाम का नहीं है, मालवा मतलब माल वालों का स्थान, और ये माल वालों का स्थान अपनी मेहनत से आता है, इसलिए सरलता नहीं होती है। अपनी एक फसल, 2 फसल, अब तो 3-3 फसल करते हैं अपने लिए, माता के लिए लगता है कि अपने बेटों को दुलार दिलाने का इससे बढ़िया मौका कौन सा होगा। तो हमारे समूचे मालवा के लिए वो पुरानी कहावत, जब क्या कहते थे, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, तो जोरदार अभिनंदन मचाओ अपनी इस पुरानी कहावत को चरितार्थ करने के लिए। आधुनिक समय के भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये जो सौगातें मिलती जा रही है, और अब तो मैं बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन थोड़ी समय की कमी पड़ रही है। मुझे जाना है, दिल्ली के लिए उड़ना है, सिंहस्थ आ रहा है, तो हमने उज्जैन में भी सब प्रकार के आपके मंदिर के कई आपने मुझे प्रस्ताव दिलाए कि इन पे कुछ निर्माण कार्य करना, उन पे निर्माण कार्य कराना, और मुझे और आनंद तो तब आ रहा है जब हमने अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बनाई, तो हमारे अपने सरकार जब भाजपा की 2004-05 में आई, तो उस समय केवल 5 मेडिकल कॉलेज पुरानी सरकार के समय मिले थे, लेकिन आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं अपने मध्य प्रदेश की धरती पर, और 30 मेडिकल कॉलेज के बाद 8 निर्माणाधीन है और 14 टेंडर लगने वाले हैं। उसमें से शाजापुर को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इस बात की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। जब आप परमात्मा की दया है, वाह, जब आनंद आ रहा तो फटाके भी छूट रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर अपने इस आनंद में आप भी भागीदार बन के सम्मिलित होइए। मेडिकल कॉलेज के लिए शाजापुर जिले में हमारा अगला मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो शाजापुर की धरती पे खुलेगा, और आनंद आधा दिया और आधा बजाओ जोर से ताली। एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज भी काला की सुजालपुर में खोला जाएगा। सुजालपुर में आयुर्वेदिक, यहाँ एलोपैथिक, 4 उंगली घी में, और सिर भी। क्या आनंद आया है, क्या आपका अपना समय है। मैं आज इस अवसर पर इस बस स्टैंड के लोकार्पण के साथ साथ अभी और कागज बाकी है। अरे आप तो थोड़ा जरा शांति तो रखो, अगली बार भी आऊंगा, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन जब आपने कहा ही है तो आलू प्याज की मंडी के लिए भी हम पूरा पैसा देंगे। यहाँ भव्य आलू प्याज की मंडी बनेगी, हमारे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर यहाँ के उत्पादकों को उसका लाभ मिलेगा। और तीसरी आपने मांग की ही कि जो पुराना शाजापुर का अंदर का रास्ता है, इसको 4 लेन कराना है। 4 लेन हो गया, तो अब क्या चाहिए? अरे जल्दी मत कर। मैं आपके इस बाईपास को दिल्ली पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से इसकी भी धनराशि मिले। आज के इस अवसर पर आपने सबने प्रेम से सुना। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं हितग्राहियों के लिए हितग्राहियों को आमंत्रित करता हूं कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कुछ योजनाओं में कृपया आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाए। सब बैठ जाइए, आप अपने स्थान पे बैठ जाए। पदाधिकारी मैं आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश एमएससी प्रोत्साहन योजना में श्रीमती मंजू पारेख, पत्नी श्री ऋषि पारिक, मंजू पारिक, श्रीमती मंजू पारिक।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र शाजापुर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत इन्हें 44,68,416 सीमेंट प्रोडक्ट निर्माण के लिए हितग्राही को लाभान्वित किया जा रहा है। श्रीमती मोनिका परमार, ये बुटीक के ऊपर इन्हें इनका प्रकरण स्वीकृत किया गया है। और अगले क्रम में श्रीमती कौशल्याबाई परमार, इन्हें 4 लाख रुपए की राशि ऋण स्वीकृत किया गया है गवर्नमेंट शॉप के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना और नगर पालिका परिषद की वेदांशी स्व सहायता समूह की दोनों सदस्यों को बुलाने जा रहा हूं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 लाख रुपए की राशि समूह द्वारा धूप बत्ती निर्माण कार्य और समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना और रोजगार कर आत्मनिर्भरता की दिशा में वेदांशी स्व सहायता समूह के साथ ही उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में श्री संदीप पाटीदार मोहन बड़ोदिया के श्री संदीप पाटीदार जी आए और उन्हें 35,10,000 अनुदान राशि, 10 लाख संतरा प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म के साथ ही मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में नगर साख सीमा सीसीएल में 46 स्वयं सहायता समूह सीसीएल के रूप में 106 लाख राशि के और महक शर्मा फेम गुरुकुल एकेडमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मक्सी, जिन्होंने कक्षा 12वीं में सरपंच साहब कृपया 46 स्व सहायता समूह प्रगति प्रतिवेदन के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास के देवी सिंह छाबड़ी ग्राम सुंदर सिंह और श्रीमती अनिता पाटीदार ग्राम खोरिया एमा, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की ग्राम जन कल्याण योजना में प्रगति प्रतिवेदन के अंतर्गत पंचायत प्रगति पत्रक आपकी पंचायत में संचालित शासन की योजनाओं की जानकारी का यहां दिया गया। मैं बड़े सम्मान के साथ नगर पालिका शाजापुर के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेमजी यादव नगर में स्वर्गीय श्री चांदमल जी राम नवीन बस स्टैंड बिल्डिंग का लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, सम्मानित अतिथिगण माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, प्रभारी मंत्री शाजापुर माननीय इंद्रजीत